प्रिय छात्रों, नमः संस्कृतय। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत शारदा पुस्तक के पाठ 6 मनःपूतं समाचरेत। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरों पर। तो यहाँ से इस पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। इस पाठ के हिंदी अनुवाद को मैं पहली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्नोत्तरों को करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है हमारा, लोकः कस्य आचरणम अनुकरोति। लोकः कस्य आचरणम अनुकरोति, अर्थात लोग किसके आचरण का अनुसरण करते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, लोकः कस्य की जगह पे आएगा श्रेष्ठस्य। लोकः श्रेष्ठस्य आचरणम अनुकरोति, अर्थात संसार के जो लोग हैं वे श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का अनुसरण करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ जो सज्जन लोग होते हैं वो जो करते हैं बाकी लोग भी वैसा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कीदृशी वाणी वक्तव्या। कैसी वाणी बोलनी चाहिए। कीदृशी मतलब कैसी। तो उत्तर लिखना है आपको, सत्यपूताम वाणीम वक्तव्या, अर्थात सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। जो वचन सत्य हो, शुद्ध हो, हमें वही बोलना चाहिए। ग है, लक्ष्मी ही कम उपैति। लक्ष्मी किसके पास आती है। लक्ष्मी ही कम उपैति मतलब लक्ष्मी किसके पास आती है। तो आपको आंसर लिखना है, लक्ष्मी ही उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति, अर्थात लक्ष्मी परिश्रमी सिंह पुरुष के पास आती है। घ है, उत्तम जनाः कार्यम प्रारभ्य किम न कुर्वन्ति, अर्थात जो उत्तम लोग होते हैं वे कार्य आरंभ करके क्या नहीं करते। तो आपको आंसर लिखना है, उत्तम जनाः कार्यं प्रारभ्य विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः अपि कार्यं न परित्यजन्ति, अर्थात जो उत्तम लोग होते हैं वे बार बार बाधाएं आने पर भी कार्य नहीं छोड़ते। अगला है, धर्मस्य लक्षणानि कानि, अर्थात धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, धर्म के लक्षण कौन से हैं। तो आपको लिखना है उत्तर, धर्मस्य 10 लक्षणानि सन्ति। अब वो 10 लक्षण कौन से हैं। तो पहला है, धृतिः क्षमा दमः अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अक्रोधः एतत् 10कं धर्म लक्षणम। ये 10 जो है धर्म के लक्षण है, अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं। धैर्य, क्षमा, इंद्रिय दमन, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। ये 10 मिलकर जो है धर्म के लक्षण होते हैं। अगला है, सकलाः कलाः कस्मात् सिद्ध्यन्ति, अर्थात सकलाः कलाः, सकलाः मतलब सभी, कलाः मतलब कलाएं, सभी कलाएं किससे सिद्ध होती है। तो आपको उत्तर लिखना है, सकलाः कलाः अभ्यासात सिद्ध्यन्ति, यानी कि सभी कलाएं जो है अभ्यास से सिद्ध होती है। फिर है, संपदः कम वृणते, संपत्ति किसे वर्ण करती है। तो आपको लिखना है, संपदः विमर्श्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव वृणते, अर्थात संपत्ति जो है उस व्यक्ति को स्वयं वर्ण करती है जो गुणों की अभिलाषी हो और जो सोच समझकर कार्य करता हो। लक्ष्मी जो है, संपत्ति जो है उसी के पास आती है। इन प्रश्नों के उत्तर आपके स्क्रीन पर भी आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, अद्यो लिखितेषु श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे दिए गए श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान भरिए। जैसे पहला है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स परमा पदाम पदम। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा आपका, अविवेकः परमा पदाम पदम,
अर्थात अविवेक मतलब होता है बिना सोचे समझे कार्य करना। ठीक है, बिना सोचे समझे कार्य करना परम आपदाओं का स्थान है। ठीक है, तो पहले में आएगा अविवेकः। दूसरा है संतः फिल इन द ब्लैंक्स अन्यतरद भजन्ते। तो दूसरे में आपको लिखना है परीक्ष्य। क्या लिखना है? परीक्ष्य। संतः परीक्ष्य अन्यतरद भजन्ते। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा सज्जन लोग परीक्षा करके अर्थात जांच परख कर उत्तम को स्वीकार करते हैं। क्या है? दैवम निहित्य कुरु फिल इन द ब्लैंक्स आत्मसत्या। तो इसका उत्तर आपको लिखना है पौरुषम। क्या आएगा? पौरुषम। दैवम निहित्य कुरु पौरुषम आत्मसत्या। इसका मतलब है भाग्य को अतिक्रमण करके अपनी आत्मशक्ति से पुरुषार्थ करो। फिर अगला घा है स यथ फिल इन द ब्लैंक्स कुरुते। तो इसका आंसर आपको लिखना है स यथ प्रमाणम कुरुते। अर्थात वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण स्थापित करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। और दूसरे का लास्ट है धीर विद्या सत्यम क्रोधो फिल इन द ब्लैंक्स धर्म लक्षणम। इसका आंसर आपको लिखना है दशकम। क्या लिखना है? दशकम, यानी कि 10 लक्षण, 10 धर्म के लक्षण है। और कौन कौन से? धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सभी मिलकर 10 धर्म के लक्षण है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तीसरा कह रहा है कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। ये जो रेखांकित है, आपको रेखांकित दिख रहे होंगे, इनके आधार पर हमने क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें पहला है नीचै विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। ठीक है, अर्थात नीचे, नीच लोग विघ्न भय से कार्य आरंभ नहीं करते। तो नीचे ही लिखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रश्न निर्माण में कई। ठीक है, कई विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। कौन लोग विघ्न भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। ठीक है, या कौन लोग बाधाओं के डर से कार्य आरंभ नहीं करते। तो इसका आंसर आएगा कई। ठीक है, खा है सकलाहा कलाहा अभ्यासात सिद्ध्यन्ति। अभ्यासात जो है अंडरलाइन है, इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका बनाएंगे सकलाहा कलाहा अभ्यासात। अभ्यासात में आत आ रहा है, तो आज जो है पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, तो कस्मात इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात सकलाहा कलाहा कस्मात सिद्ध्यन्ति। सभी कलाएं किससे सिद्ध होती है। ठीक है, फिर गा है वस्त्रपूतम जलम पिबेत। अर्थात वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए। तो जब वस्त्रपूतम हमारा तो आ रहा है कैसा जल पीना चाहिए, तो आएगा आंसर में कीदृशम। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। फिर है लक्ष्मी ही पुरुष सिंहम उपैति। अर्थात लक्ष्मी पुरुष सिंह के पास आती है। तो यहाँ पे जो पुरुष सिंह है वो अंडरलाइन है, तो इसकी जगह पे आंसर आएगा आपका कि लक्ष्मी कम उपैति। ठीक है, पुरुष सिंगम की जगह पे आएगा कम। लक्ष्मी ही कम उपैति, लक्ष्मी किसके पास आती है। फिर अगला है संतः परीक्ष्य अन्यतरद भजन्ते। यहाँ पे संत के नीचे अंडरलाइन है, तो मतलब संत, संत मतलब सज्जन लोग। ठीक है, तो सज्जन लोग उत्तम को जांच परख कर स्वीकार करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको पहले जांच परखते हैं, फिर उसको स्वीकार करते हैं। प्रश्न निर्माण आएगा हमारा के परीक्षा अन्यतरद भजन्ते। ठीक है, के परीक्षा अन्यतरद भजन्ते, यानी कि कौन जो है उत्तम को जांच परख कर स्वीकार करते हैं। फिर है लास्ट हमारा क्रियाम सहसा न विदित। ठीक है, क्रियाम सहसा न विदित, अर्थात कोई काम अचानक नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रियाम लिखा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा किम। किम सहसा न विदित, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या अचानक नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है अद्यो लिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, मतलब
नीचे दिए गए श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के निर्माण दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे पहले प्रश्न पर, ठीक है। चौथे का पहला है, अस्मिन् श्लोके प्रथमं क्रियापदम किम। पहले श्लोक में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस श्लोक के जो पहला है, श्लोक का प्रथम क्रियापद कौन सा है? तो इसमें हमारा पहला क्रियापद है वो है क्या है? न्यसेत। न्यसेत मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। तो क्या आएगा? अस्मिन् श्लोके प्रथमम क्रियापदम न्यसेत अस्ति, यानी कि इस श्लोक में पहली क्रिया जो है वो न्यसेत है। खा है कम न्यसेत। अब कह रहा है क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर आएगा इसका पादम यहाँ, ठीक है। तो न्यसेत पादम क्या करना चाहिए? तो पैर रखना चाहिए देखभाल कर, ठीक है। तो जो न्यसेत है उसका आंसर आएगा कम न्यसेत। क्या रखना चाहिए? तो आएगा पादम, अर्थात पैर रखना चाहिए। गा है कीदृशम पादम न्यसेत, कैसा पैर रखना चाहिए या कैसा पाँव रखना चाहिए? तो फिर आएगा दृष्टिपूतम। क्या आएगा? दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, अर्थात अच्छी तरह से देखकर आगे पैर रखना चाहिए। घा है द्वितीयम किम क्रियापदम अस्ति। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूछ रहा है कि इसमें दूसरी क्रिया कौन सी है। दूसरी क्रिया कौन सी है? पिबेत, ठीक है। द्वितीयम किम क्रियापदम अस्ति, तो आपको आंसर लिखना है कि दूसरी क्रिया कौन सी है। तो आपको लिखना है द्वितीयम क्रियापदम पिबेत अस्ति। दूसरी क्रिया पिबेत है। पिबेत मतलब पीना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है किम पिबेत, क्या पीना चाहिए? तो आपको आंसर लिखना है जलम पिबेत। क्या पीना चाहिए? जल को पीना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो आपको लिखना है वस्त्रपूतम, अर्थात कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर कह रहा है तृतीयम किम क्रियापदम, तो तीसरी क्रिया देखेंगे। तो तीसरी क्रिया हमें मिलेगी ऊपर श्लोक में, ठीक है। श्लोक में हमें मिलेगी वदेत, ठीक है, वदेत। तो हम लिखेंगे तृतीयम क्रियापदम वदेत अस्ति। वदेत मतलब बोलना, वद मतलब बोलना, वद से वदेत बना, ठीक है। ग है काम वदेत, क्या बोलना चाहिए? काम मतलब क्या, क्या बोलना चाहिए? तो आपको आंसर लिखना है वाचम वदेत, अर्थात वाणी बोलनी चाहिए। फिर है कीदृशम वाणीम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो कैसी? सत्य से, ठीक है। सत्यपूताम वाणीम वदेत, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। फिर है चतुर्थम किम क्रियापदम अस्ति। अब चौथी क्रिया पूछ रहे कि चौथी क्रिया कौन सी है। तो आपको आंसर लिखना है कि चतुर्थम क्रियापदम समाचरित अस्ति। चौथी जो क्रिया है वो है समाचरित, अर्थात आचरण करना चाहिए। समाचरित का मतलब आचरण करना चाहिए। फिर कह रहा है कथम समाचरित, यानी कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा मनःपूतम समाचरी, यानी कि मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए। शुद्ध मन की शुद्धि के साथ सब कार्य करने चाहिए। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 में आपको क्या करना है कि आपके पास एक श्लोक दे रखा है। क्वेश्चन है आपका मंजूषाता पदानि चित्वा भावार्थेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है। कह रहा है कि मंजूषा से पद चुनकर भावार्थ को पूरा करे, शब्दों को चुनकर भावार्थ को पूरा करना, ये आपकी मंजूषा है। इसी से आपको शब्दों को चुनना है, ठीक है। तो इसमें जैसे देखेंगे हम, ठीक है, लक्ष्मी ही प्रयत्नशीलस्य परिकर्मणः। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा पहले में पुरुषस्य, पहले में आएगा पुरुषस्य, दूसरे में आएगा आपका धीराः। क्या आएगा यहाँ पे? दूसरे में आएगा धीराः, ठीक है। और तीसरे में आएगा आपका लक्ष्यम, ठीक है, तीसरे में आएगा लक्ष्यम। अब जब इनको भर देंगे तो इसका जो हिंदी मीनिंग बनेगा पूरे का वो बनेगा लक्ष्मी प्रयत्नशीलस्य पराक्रमिणः, अर्थात लक्ष्मी परिश्रमी पराक्रमी पुरुष के पास स्वयं आती है, ठीक है। कायर लोग भाग्य ही बड़ा है ऐसा कहते हैं, जो अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों को पार करते हैं वे ही धीर है, अर्थात वीर है। प्रयत्न करके भी यदि लक्ष्य न मिले तो वहाँ दोष नहीं है। इस पूरे श्लोक का ये अर्थ है। अब इसी में दूसरा देखते हैं। खा में है पुरातनम अस्ति इति कारणेन किमपि वस्तु तत्त्वं व्यक्तित्वं वा समीचीनं भवेदेव
भवेदेव इति नियमा नास्ति तथैव। तो दूसरे में पहला आएगा आपका नूतनम, पहले में आएगा नूतनम, नूतनम मतलब नया, ठीक है, स्क्रीन पर भी है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरे में आएगा आपका बुद्धि, क्या आएगा बुद्धि, और तीसरे में आएगा अभिप्रायम, तीसरे में क्या आएगा अभिप्रायम। अब इस श्लोक का पूरा अर्थ होगा कि यह नियम नहीं कि जो पुराना है वह अच्छा है, इसी प्रकार यह भी नियम नहीं है कि जो नया है वह दोष रहित है। जिनकी बुद्धि परिपक्व है वे जांच परख कर उत्तम स्वीकार करते हैं, परंतु अज्ञानी लोग दूसरों के मत यानी कि दूसरों की बातें सुनकर उसी का अनुसरण करते हैं या उसी के अनुसार चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है श्लोका नाम अन्वयेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, श्लोकों के अन्वय में रिक्त स्थान भरिए। आपके पास अन्वय है, उनका रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहले में आप भरेंगे, पहले में आएगा सर्वाहा, फिर आएगा क्रियाहा। ठीक है, सर्वाहा क्रियाहा अभ्यासेन सिद्ध्यन्ति। ठीक है, सभी क्रियाएं अभ्यास से सिद्ध होती है। दूसरे में है कलाहा अभ्यासात सिद्ध्यन्ति, तो दूसरे में आएगा आपका सकलाहा, सकलाहा कलाहा अभ्यासात सिद्ध्यन्ति, अर्थात सभी कलाएं जो है अभ्यास से सिद्ध होती है। तीसरा है ध्यान मौनादि, ध्यान मौनादि, यहाँ पे आएगा आपका तीसरे में अभ्यासात सिद्ध्यन्ति, ध्यान मौन आदि भी अभ्यास से सिद्ध होते हैं। और चौथे में आएगा अभ्यासस्य दुष्कर्म किम, अभ्यासस्य दुष्कर्म किम, अभ्यास के लिए कठिन क्या है, यानी कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। इसी का दूसरा है कि श्रेष्ठः यत यत। ठीक है, श्रेष्ठ जो जो करता है, यानी कि पहले में आएगा आचरति, श्रेष्ठ जो जो आचरण, श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है। ठीक है, तो पहले में आएगा आचरति, फिर कह रहा है इतरः जनः तत् तत् एव आचरति, बाकी लोग भी वैसा ही वैसा करते हैं। सह यत, वह जो, फिर आएगा आपका प्रमाणम, दूसरे में आएगा आपका प्रमाणम, यानी कि वह जो प्रमाण या आदर्श स्थापित करता है। लोकः तत्, फिर आएगा अनुवर्तते, यानी कि अनुसरण करना, संसार उसका अनुसरण करता है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है यथोचितम मेलनम कुरुत। कह रहा है आपको जो है मैचिंग करनी है। ठीक है, जो इसका उचित आंसर है उसी को आपको मैच करना है। ठीक है, तो जैसे पहला है हमारा यहाँ पे श्लोकों के अंश है, यहाँ पे उसके स्रोत ग्रंथ है, कौन सी लाइन जो है कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो पहला मैच करते हैं पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, तो ये हमारा जो है मालविका अग्निमित्र से लिया गया है। ठीक है, जो कि कालिदास की एक रचना है। दूसरा है प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, ये हमारा जो है दूसरा जो है वो नीति शतक से लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, नीति शतक से लिया गया है। तीसरा है यद्यदा चरति श्रेष्ठः, तो ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, तीसरा वाला। ठीक है, चौथा है धृति क्षमा दमो यस्तेयम, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, ये जो है मनुस्मृति से लिया गया है। ठीक है, और उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही, ये जो है पंचतंत्र की लाइन है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपकी मैचिंग दे रखी है, आप आराम से इनको मिला लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए रेखांकितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, रेखांकित पदों का आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे उदाहरण दे रखा आपको यो बहुन्यपि साधित, तो यहाँ पे अंडरलाइन जो है बहुन्यपि, इसी का हमने संधि बनानी है। ठीक है, संधि या संधि विच्छेद करना है। तो जैसे यहाँ पे या है और यहाँ पे एक शब्द आधा लगा है, तो इसमें यण संधि बनेगी। या में आ की मात्रा है वो इधर चली गई। ठीक है, यहाँ पे बहुन लिखा और या ई से बना है, ना में एक की मात्रा इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो बहुनी प्लस अपि ऐसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। पहला है धृति क्षमा दमोस्तेयम। ठीक है, दमो अस्तेयम, अस्तेयम मतलब चोरी न करना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओ है और ओ के बाद एस बना हुआ है, मतलब कि माँ में ओ की मात्रा है और उसके बाद एस बना हुआ है, इसको अवग्रह कहते हैं। तो इस ओ का तो हो जाएगा विसर्ग, ओ का हो जाएगा विसर्ग।
ठीक है, तो दमः हो जाएगा, प्लस जो एस जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है उसका प्लस के बाद यहाँ पे आ बन जाएगा, बाकी पूरा एडजेक्टिव हमको पीछे लिख देना है। तो आ जाएगा दमः प्लस अस्तेयम। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप इसको देख सकते हैं, दमः प्लस अस्तेयम दमोस्तेयम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पुराणम मित्येव। पुराणम इत्येव अर्थात पुराण मित्येव। ठीक है, पुराण मित्येव का पुराण मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा पुराणम और माँ में ई की मात्रा इधर चली जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे यण संधि हो रही है, या है यहाँ पे एक आधा शब्द लगा ता, या व आला में अगर कोई शब्द आधा लगा आगे उसके आगे तो यण संधि बनेगी। तो पुराणम प्लस इति प्लस एव। ठीक है, पुराणम प्लस इति प्लस एव, तो क्या बनेगा पुराण मित्येव। ठीक है, घा है पुनरअपि। ठीक है, तो पुनर का जो रा है, रा का विसर्ग हो जाएगा, तो पुनः प्लस रा में आ की मात्रा भी है तो आ उधर चली जाएगी, पुनः प्लस अपि, क्या बनेगा पुनः प्लस अपि, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, फिर है चोत्तम जनाहा। ठीक है, चोत्तम जनाहा, तो यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है चा में, तो यहाँ पे गुण संधि बनेगी। ठीक है, तो आएगा चा प्लस उत्तम प्लस जनाहा, तो चा प्लस उत्तम, उत्तम का उ और इधर चा का आ प्लस उ मिलके ओ बन जाएगा तो चो हो जाएगा। ठीक है, तो चा प्लस उत्तम प्लस जनाहा। ठीक है, ये इसका संधि बनेगा। फिर है विघ्न विहता, तो विघ्न विहिता का मतलब हो गया बाधाओं से पराजित, तो इसका बनेगा विघ्नेः विहिता, यानी कि मारे गए। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकस तद अनुवर्तते। लोकस तदनुवर्तते। ठीक है, लोकस तदनुवर्तते। अब ये जो हमने ऊपर विघ्न विहिता बनाया, ठीक है, ये तृतीय तत्पुरुष समास का ये विग्रह दे रखा है उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे लोकस तदनुवर्तते, इसका संधि करना है, तो इसका बनेगा जो बीच में आपको सा दिख रही है लोकस में, तो उस सा का विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा लोकः। फिर बनेगा दा का ता हो जाएगा तत्। ठीक है, तीसरा अक्षर है दा, तो तीसरे अक्षर का पहला अक्षर हो जाता है ता। लोकः प्लस तत् प्लस दा का आ उधर चला जाएगा अनु, लोकः प्लस तत् प्लस अनुवर्तते, ये इसका आंसर है। स्क्रीन पर भी है, आप आराम से देख सकते हैं। अगला है परीक्षा अन्यतरद भजन्ते। परीक्षा अन्यतरद भजन्ते, तो इसका जो आंसर बनेगा परीक्षा प्लस अन्यतरद प्लस भजन्ते। ठीक है, परीक्षा मतलब परीक्षा करके, अन्यतर मतलब किसी एक को, और भजन्ते मतलब स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है अत्र कतिचन विग्रह वाक्यानि दत्तानि सन्ति तेषां समस्त पदानि पाठा चित्वा लिखत। कह रहा अत्र यहाँ पर कतिचन कुछ विग्रह वाक्यानि दत्तानि सन्ति, कुछ विग्रह वाक्य आपको दिए गए हैं, तेषां समस्त पदानि उनके समस्त पद पाठा चित्वा पाठ से चुनकर लिखत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे विग्रह है और ये समस्त पद है। जैसे बना है मनसा पूतम, तो इसका समस्त पद बनेगा मनः पूतम, ये समास है। ठीक है, दूसरा है विघ्नहि विहिताः, तो विघ्नहि विहिताः का बनेगा विघ्न विहिता, यहाँ पे समस्त पद बनाना है, तो इसकी जो विघ्नहि में जो तृतीय का बहुवचन लगा हुआ है ऐ, ठीक है, उसको हटा देंगे तो विघ्न विहिताः। ठीक है, फिर है वस्त्रेण पूतम जलम पिबेत। वस्त्रेण पूतम, तो वस्त्रेण पूतम का बनेगा वस्त्र पूतम, वस्त्र में जो एन लगा हुआ है, एन जो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे तो वस्त्र पूतम। ठीक है, गा है पुरुषः सिंहः इव तम, इसका जब हम समस्त वाक्य बनाएंगे तो ये बनेगा पुरुष सिंघम। क्या बनेगा पुरुष सिंघम, अर्थात पुरुष के समान, पुरुष सिंघम इव तम, यहाँ पे इव जो है उपमावाचक है, तो पुरुष सिंघम इसका आंसर आएगा। फिर है उत्तमाः जनाः, तो उत्तमाः जनाः का बनेगा उत्तम जनाः। क्या बनेगा उत्तम जनाः। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। उत्तमाः जनाः उत्तम जनाः, यानी कि उत्तम लोग। उसके बाद अगला है न विवेकः। न विवेकः अविवेकः। ठीक है, जब ना होता है तो उसका आ बन जाता है, ये नन तत्पुरुष समास है। न विवेकः अविवेकः। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपका चैप्टर
छः के प्रश्न उत्तरों को बहुत ही आसानी से आपको समझाया हमने। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।